प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। इनफैक्ट पूछना ये भी आपसे है कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया भारत ने यूनिलैटरली, फिर उसके बाद पाकिस्तानियों को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया, वीज़ा रजीम सफारती लेवल को नीचे लेके आए, तो उसके जवाब में पाकिस्तान में कोई इसी तरह के इकदाम उठाए, तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप मुतमईन हैं कि जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया यही होना चाहिए, इससे कुछ बढ़ के भी हो सकता था? देखिए, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जो आंसर है वो तो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा खूबी से और बड़ा बर वक्त और प्रॉम्प्टली दिया गया है। और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के अपने अदाब में मैं अगर मौक़िफ़ बयान करता हूँ तो मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हैसियत से मौक़िफ़ बयान करता हूँ, और मुझे चूँकि मेरी दर्द और तकलीफ़ जो है उसकी शिद्दत को बतौर कश्मीरी मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तो जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त है, और जिस हद तक है उस हद तक वो फ़िलहाल काफ़ी है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड इन करना चाहूँगा कि ये जो भारत की जानिब से इस वक्त ये सूरत हाल पैदा की गई है और ये जो दबाव बढ़ाने की एक नाकाम कोशिश है, मैं सिर्फ यहाँ आपकी तवज्जो इस अमर की तरफ दिलाना चाहूँगा कि उनका मीडिया और उनका जो नैरेटिव है इस वक्त उनकी हुकूमत का, वो ये था जी कि 2 जो थे वो मकबूजा कश्मीर के शहरी थे और 3 पाकिस्तानी थे जी, और कल उन्होंने 5 जो घर थे वहाँ जो कश्मीरी थे उनके बुलडोज कर दिए। सही। तो आप उनके नैरेटिव देखें कि उन्हें पहले 3 पाकिस्तानी नज़र आए, क्योंकि ये जो है ना एक शिज़ोफ्रेनिक कैफियत में ये नरेंद्र मोदी और इसकी हुकूमत मुब्तला है। ये खुद ही सोचते हैं, फिर उसको बयान करते हैं, फिर उसको सच मानते हैं, और फिर पूरी दुनिया को चाहते हैं कि वो उनकी इस बेहूदगी का साथ दे। अब आप ये देखिए कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आपकी 9 लाख फौज वहाँ क्या कर रही थी? सही। और फिर जब आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर जो 3 थे उनका तो कोई पता नहीं, 5 आपने बेगुनाह कश्मीरियों के घर बुलडोज कर दिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो फिर इसका रद्द-ए-अमल तो आना है ना। जब आपने फिर एक मैसिव स्लॉटर शुरू किया हुआ है वहाँ पे, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि इंसानी जान जो है उसकी हुर्मत जो है उससे बढ़कर तो दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं है। और अगर आप बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम से बाज नहीं आएंगे, कस्टोडियल टॉर्चर किलिंग से बाज नहीं आएंगे, तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि उसका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? सही। अच्छा जौहर साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि जैसे पहले फरीक आप ही हैं और इस वक्त देखा जाए कि कुछ हो भी सकता है तो शायद एजेकी में कुछ हो, तो एंगेजमेंट हुई है यहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जानिब से? कोई मैसेजिंग, कोई इस तरह की एंगेजमेंट को आपके साथ हुई है बतौर प्राइम मिनिस्टर? देखिए, जो मुसल्लह अफवाज के सिपहसालार हैं, बुनियादी तौर पर जब उन्होंने अपने ओहदे का वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल में तकरीर की जी। अच्छा, उसमें जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का स्टांस था, जो 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ा सा धुंधला गया था, वो उन अल्फाज से उसमें वो सारी जो धुंध थी वो दूर हो गई। कश्मीर की पॉलिसी बड़ी नुमायां तौर पर वापस कौमी सतह पर नमूदार हुई। सही। अच्छा, उसके बाद जितने भी जो प्रोग्राम्स थे उसमें पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत, और बिलखुसूस जब मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह ज़फ़राबाद तशरीफ़ ले गए, किसी ने उनसे पूछा कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा हमने 3 जंगें तो लड़ी हैं, साथ हम मज़ीद लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी जो शहरी हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, उनको किसी सूरत में पाकिस्तान तनहा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आज आप ये देखिए कि जो इंडियन मीडिया है उसको 2 शख्सियात बड़ी शिद्दत से याद आ रही हैं। एक मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह, सही, चूँकि जो उनका आज़म है, जो उनका हौसला है, जो उनका अंदाज़े बयां है, वो ऐसा है कि वो जज्बों को गरमा रहा है कि जो एक बार फिर कह रहे कश्मीर के यूथ में जो थोड़ी बहुत मायूसी थी, वो इस ताकतवर गुफ्तगू से उसको हौसला मिला, नजरियाती जो आलूदगी थी वो दूर हो गई। सही। दूसरा जो उनको प्रॉब्लम है वो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, क्योंकि आप जिहाद की बातें करते हैं। देखिए सर, जिहाद जो है वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया हयात है। मैं मुस्लिम बाय बर्थ ज़रूर हूँ, लेकिन जितना भी गुनाहगार खताकार इंसान हूँ, मुस्लिम बाय फेथ भी हूँ। सही। और मुझे ऐसी किसी जुमले को अदा करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जो
मेरे अल्लाह की जो किताब है, रहनुमा किताब, जिसने अज़ल से अब तक कायम रहना है, वो उस किताब की टर्मिनोलॉजी है। तो मुझे उस पर क्यों माजरत खाना रवैया अपनाना है? और अगर मैं अपने दीन की गुफ्तगू जुर्रत से नहीं कर सकता तो फिर दुनियादारी में तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। फिर कहाँ की वजारत उज़्मा और कौन सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर? तो अगर मैं कानून फितरत के खिलाफ हूँ, जिस किताब ने मेरी ज़िंदगी की रहनुमाई जो है उसकी ज़मानत दी है, मेरी ज़िंदगी को हदायत की तरफ ले जाने की ज़मानत दी है, अगर उसकी टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल करने से मैं झिझकता हूँ तो फिर मैं काहे का मुसलमान हूँ? तो गोया आप कहना ये चाह रहे हैं कि वक्त अगर ऐसा आया कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को भी बंदूक उठानी पड़ी तो उठाएगा और जाके अगले मोर्चों पे लड़ेगा? देखिए, जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि अच्छा हथियार जो है वो मेरी कमज़ोरी है। तो वो कमज़ोरी उसी शख्स की होती है जिसको उसके चलाने के आदाब भी आते हों। सही। लेकिन चूँकि मनसब का तकाजा और मुल्की कानून जो है वो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म वक्त पर वाजिब है, तो लाइसेंस याफ्ता असला रखना तो ज़रूरी है। घोड़े पालने का शौक़ नहीं है। मुझे कोई वो मैं खुश गुफ्तार या खुश लिबास आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा हथियार जो है वो मेरी कमज़ोरी ज़रूर है। और अगर ये वक्त आया कि इस सिलसिले में अपने नज़रियात और अपने जो जितना भी नाक़िस ईमान अल्लाह पाक ने दिया हुआ है उसकी कोई इम्तिहान का वक्त आया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी सूरत आप मुझे पीछे नहीं देखेंगे। आप सबके साथ खड़े होंगे। और ये जान तो अमानत है। सही। और जो अमानत है वो पूरी दयानत के साथ वापस लौटानी चाहिए। सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे। इनफैक्ट आपको क्या लगता है, क्योंकि बार बार गोया कि इस तरह के मिसएडवेंचर माइंडसेट आपको क्या लगता है गोया कि क्योंकि बार बार वहाँ की क़यादत की जानिब से भारत की ये कहा जाता है कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम इसको भी लेके रहेंगे। अज़ायम आप जो रीड कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं उन्हें? देखिए, जब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर तुम बलूचिस्तान में हमें और खैबर पख्तूनख्वा में ब्लीड करने से बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें इसका जवाब बतौर पाकिस्तानी नहीं बतौर कश्मीरी देंगे, तो इस स्टेटमेंट पर वहाँ आग लगी। अब वो ये समझते थे या उन्हें ये गलतफहमी थी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो हमसाया ममालिक से जो इंटरनेशनल ग्रेड गेम यहाँ हो पा रही है और जिस लेवल के फाइनेंसिस और टेरर ग्रुप्स को जो स्पॉन्सरशिप हासिल है, जिसमें रॉ सर फहरिस्त है, तो ये एक ऐसा वक्त है कि जिस पे पाकिस्तान पे दबाव में इजाफा किया जाए। अब हिंदुस्तान की सारी सियासी क़यादत जो है वो एक सबसे बड़ा अज़ली सच वो समझने से कासिर है, और जब हमारा रिस्पांस आता है तो फिर उन्हें समझ में आती है कि यार ये तो अभी पूरी तरह जानदार और पूरी कुव्वत से हमारे साथ ये बात भी करेंगे, मुकालमा भी करेंगे और इससे आगे भी जाएंगे। वो क्या है? वो बयानिया है कि अगर हम हर गली मोहल्ले में भी लड़ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंतहा पे भी है, तो हिंदुस्तान के साथ अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के ऊपर जारियत की कोई बात करता है तो पूरी कौम को मुत्तहिद होने में घंटे नहीं चाहिए, मिनट्स नहीं चाहिए, ये सेकंड्स में इकट्ठी हो जाती है। ये वो वाहिद बात है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सारी मजहबी जमातें, सारी अशराफिया और सबसे बढ़कर 24 करोड़ अवाम का इत्तफाक है कि भारतीय जारियत के नतीजे में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके पास जो भी हथियार हो वो यहाँ पे कोई तस्वर ही नहीं है। आपने देखा 65 की जंग में लाहौर के ऊपर हथियारों से हिंदुस्तान के हथियारों का ताक़ुब करके तो उनको गिराने की कोशिश की जा रही थी और नीचे जनाब लाखों का मजमा था मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द, और वो पाकिस्तानी पायलट्स को फिर लाहौर से बाहर जाके वो हिंदुस्तान के हथियारे गिराने पड़े। तो ये वो कौम है कि जिसको अगर हिंदुस्तान को ये अच्छी तरह समझ में ये बात आती है कि ये सिर्फ कोई पाकिस्तान की 8 लाख मुसल्लह अफवाज नहीं है, ये 24 करोड़ मुसल्लह अफवाज जो हैं ये 24 घंटे से पहले तैयार हो जाएंगी अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई। तो ये जो है ना कि ये जो आपने इंटरव्यू में फरमाया कि वो शायद अपने आप को अमेरिका समझता है और पाकिस्तान को वो गजा समझता है, इजराइल और पाकिस्तान को फलस्तीन, ये तस्वर ही नहीं है। ना वो ऐसा समझते हैं, ना ऐसा समझने की जुर्रत कर सकते हैं। और अगर कोई इस हद तक दीवाना है तो फिर उस दीवानगी का इलाज जो है वो पाकिस्तान के एक नौमौलूद बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक सबके पास मौजूद है। ये घरेलू नुस्खा है जो वक्त आने पर
पूरी कुव्वत के साथ उन्हें फराहम कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आपको एक सियासी माहौल इस हवाले से बड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, कौमी इत्तफाक राय की फ़िज़ा, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अभी भी वो फ़िज़ा मौजूद नहीं है कि जो होनी चाहिए। बट आप मुतमईन हैं कि यहाँ पे जिस तरह सियासी जमातें, यहाँ के अवाम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है? देखिए, एक कितने बड़े वाक़यात हुए जी। आपने देखा, माजी में समझौता एक्सप्रेस जी हाँ। जिंदा जला दिए गए मुसाफिर, और उसमें और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी एजेंसीज और उनकी लिखी हुई ऑथर्स की बुक्स में ये कहा गया जी कि ये तो हमारी खुफिया एजेंसियों का मंसूबा था। सर्विंग ऑफिसर से उनके भारतीय फौज के। ठीक, अच्छा, अब भारत दहशतगर्दी की बात किस मुंह से करता है? जी। ये जो गुलभूषण यादव है, ये हमने कहाँ से पकड़ा है? जो टेररिज्म इन्होंने जाके कनाडा में किया और वहां सिख रहनुमा मारा और वहां इनकी एम्बेसी के लोग पकड़े गए, वो कौन थे? जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट लेवल का दहशतगर्द है, वो किसी और को दहशतगर्दी का ताना दे सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? और फिर आज के दौर में जबकि नैरेटिव्स को 24 घंटे के अंदर खंगाला जा सकता है कि ये बयानियां महज बराए बयानियां या इसमें कोई हकीकत भी है, सही। तो ऐसी सूरत में आपने कल देखा कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ जी, और उसको इनके टेलीविजन चैनल्स ने पूरी फुटेज और पूरी वो जी बिल्कुल वो पूरी रहनुमाई उसमें, और उसके जो बयानिया था, एक एंकर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ जाता था, एक नीचे भागता था। अब इस लेवल का जब आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे और वो भी पाकिस्तान जैसी जिंदा कौम के साथ ये सलूक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जो एटमी मुल्क है और 24 करोड़ गयूर मुसलमानों का मुल्क है और दीगर जो हमारे जो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं उन सब का ये इस पे ओनरशिप है, तो फिर आप को क्या तवक्को रखते हैं कि यहाँ पे रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए? लेकिन जो साहब ये भी कहा जाता है, कुलभूषण की आपने बात की कि पाकिस्तान का रवैया थोड़ा सा नर्म है। अगर हमने ये स्टैब्लिश कर दिया और एक बंदा खुद कन्फेस कर रहा है कि पाकिस्तान में वो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व रहा है, तो फिर अदालती प्रोसेस चलाएं ताकि हम भी दुनिया को बताएं कि जो असल चेहरा भारत का वो ये है। इस मामले को डिले में नहीं डालना चाहिए। तो आप इत्तेफाक करते हैं कि मुतालबा बड़ा जायज़ है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस तरह के वाक़यात हैं और फिर उनको किस तरह अनफोल्ड होना है, ये तो फिर जो मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं वो बेहतर इसके बारे में रिस्पॉन्स कर सकती हैं। हमें एक बात का 100% अदराक है, और वो ये है कि आप पाकिस्तान को ब्लीड करके तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप चाहें कि अमन की आशा के नगमे आप गाएं, वो नहीं हो सकता। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ आलमी बिरादरी के रिस्पांस और फिर पाकिस्तान ने जो पेशकश की है भारत को एक न्यूट्रल बड़ी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की, कितनी को दुरुस्त है और इस पर भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस मामले पर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की क्या असेसमेंट है। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।